हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध पढ़ेंगे, अर्थात लेंस सूत्र पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं उत्तल लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध। किस लेंस के लिए? उत्तल लेंस के लिए। तो सबसे पहले क्या करें, एक चित्र बना लें। एक चित्र बनाया गया और उस पर वस्तु रखा गया, वस्तु का प्रतिबिंब एक वस्तु ए बी रखा गया और उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, यहां से लिख लें कि वस्तु की दूरी क्या होती है। तो वस्तु की दूरी ऑप्टिकल सेंटर से ए तक की दूरी है, तो ओ ए बराबर कितना। अब बाईं ओर की दूरी है, तो आपने चिन्ह परिपाटी में देखा था पिछली वीडियो में। तो बाईं ओर की दूरी क्या होती है? माइनस में यू हो जाएगा। फिर है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब देखिए दाईं तरफ बन रहा है, तो ओ ए डैश है, तो दाईं तरफ की दूरी पॉजिटिव। और क्या ले लें? फोकस दूरी। फोकस दूरी, तो फोकस दूरी ओ एफ टू है। ओ एफ टू है, तो क्या हो जाएगा? ओ एफ टू बराबर पॉजिटिव एफ। देखिए लेंस सूत्र के लिए सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या क्या है। तो जितनी भी दूरियां दी गई हैं सबको चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्हों के साथ लिख लेंगे, ताकि आगे मान रखने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले चलिए आइए देखते हैं इसमें कि कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में, यानी कि वस्तु और प्रतिबिंब वाले, तो सबसे पहले जो किरण ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, इस किरण को लेंगे और इससे जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज पर आते हैं। तो देखिए अलग से बनाता हूं, ये बन रहा है आपका, ये इस तरह से। ये था ए बी, ये ऑप्टिकल सेंटर था, और ए डैश बी डैश, इस तरह से आपका ये इसमें एक त्रिभुज बन रहा है, जो कि तीर का निशान ये था, यानी कि जो ऑप्टिकल सेंटर से तीर जा रही थी किरण, उस वाले त्रिभुज को लेंगे। थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं, इस वाले त्रिभुज को, इस वाले त्रिभुज को। चलिए मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा है। तो आइए देखते हैं इस त्रिभुज में क्या दिख रहा है। देखिए इस त्रिभुज में एक 90 अंश का कोण है, एक कोण उभयनिष्ठ है, और इस पर जो है, इस रेखा पर त्रिभुज बन रहा है, यानी ए ओ ए डैश एक रेखा है। तो इस पर जो भी त्रिभुज बनेगा वह त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप त्रिभुज बनेंगे। तो जब समरूप त्रिभुज बनेंगे तो उनके अनुपातिक भाग, यानी कि भुजाओं का भुजाओं से, लंब का लंब से, आधार का आधार से, अनुपातिक भाग दोनों त्रिभुज के बराबर होंगे। तो सबसे पहले देखिए इसमें कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। तो त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश, ये बी डैश है, ए डैश बी डैश ओ कैसे हैं? समकोणिक समरूप हैं, समकोणिक हैं। त्रिभुज कैसे हैं? समकोणिक हैं, यानी समकोणिक, चाहे समरूप लिख दीजिए, समरूप हैं।
समकोणिक समरूप हैं। और जब भैया समकोणिक समरूप होते हैं तो क्या होते हैं, इनके अनुपातिक भाग भैया बराबर होते हैं। कक्षा 9-10 में भी है समरूपता, तो आप पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो देख लीजिएगा किस तरह से है। तो जब समरूप हैं तो इसके अनुपातिक भाग यानी कि लंब का लंब के साथ अनुपात यानी ए बी अनुपात ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा। आधार का अनुपात ले लीजिए, तो पहले त्रिभुज में ए बी ओ में आधार क्या है, ए ओ है, यानी कि ओ ए कर दीजिए, ओ ए। फिर ए एस बी डैश ओ में कौन सा आधार है, तो ओ ए डैश है, बटे में ओ ए डैश। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए। अब जरा आइए, एक त्रिभुज इसमें और बन रहा है, वह कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। इस त्रिभुज में इस तरफ आइए, दाएं तरफ, तो यहां देखेंगे ओ पी एफ एक बन रहा है, ए डैश बी डैश एफ, यानी कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जा रही है, तो वहां पर इसी प्रकार एक त्रिभुज और बन रहा है। तो कौन से त्रिभुज हैं, त्रिभुज का नाम लिखेंगे, त्रिभुज पी ओ एफ 2 तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ 2 कैसे हैं, ये भी समरूप त्रिभुज हैं, ये भी समरूप हैं। तो ये दोनों कैसे त्रिभुज हैं, समरूप हैं, तो इसके भी अनुपातिक भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि अब देखिए अलग से बना दे रहा हूं, यहां पर समझिए, ये त्रिभुज ऐसे बन रहे हैं, ये है F2, ये है P, ये है O, ये है A डैश और ये B डैश है। अब ये त्रिभुज कैसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है। और जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो इसके अनुपातिक भाग बराबर होते हैं, यानी कि लंब का लंब के साथ अनुपात। तो लंब क्या है इसमें, OP है बटा A डैश B डैश है बराबर OF2 है बटा बटा F2 A डैश हो जाएगा। अब इस समीकरण में देखिए OP दिया है, आइए यहां पर, तो यह OP क्या है, चूंकि एक किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, यानी वस्तु AB से चलने वाली किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये यहाँ जो भी दूरियां होंगी यानी AB की वस्तु की लंबाई जितनी होगी, जब यह किरण इसके समांतर है मुख्य अक्ष के, तो यहाँ हर जगह की दूरियां क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इसलिए OP बराबर क्या हो जाएगा, चूंकि AB बराबर हो जाएगा OP या OP बराबर AB, तो इसलिए यहां पर OP के स्थान पे क्या लगाएंगे, AB बटा A डैश B डैश बराबर, अब यहां देखिए OF तेरी की, चलिए आइए फिर से देखते हैं, थोड़ी सी लाइट चली गई थी, तो आइए देखते हैं क्या होगा। हाँ कहाँ थे, OF2, तो OF2 का तो मान पता है हमें, तो ऐसे लिख देंगे OF2 बटे में F2A डैश। अब भैया F2A डैश का तो मान पता नहीं, यानी कि यहां तक का मान हमें नहीं पता है, लेकिन इसमें तो OA डैश का मान तो पता है ना, क्या होता है, V होता है। भैया जब पूरी लाइन के मतलब पूरी लंबाई पता है और थोड़ी सी लंबाई पता है और जो बचा शेष लंबाई का मान ज्ञात करना है, तो क्या करते हैं, पूरे में से यानी कि A डैश में से क्या घटा देंगे, F2A डैश घटा देंगे, F2A डैश घटा देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिए।
अब पहले और दूसरे से आ जाइए, इसको मैं साफ कर देता हूं। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए, समीकरण 1 में क्या दिख रहा है? ए बी बटा ए डैश बी डैश, ओ ए बटा ओ ए डैश दिख रहा है। ठीक, चलिए समीकरण 2 में देखिए, बाईं ओर देखिए, ए बी बटा ए डैश बी डैश। अरे समीकरण 1 और 2 के दो बायां पक्ष क्या है? बराबर है कि नहीं? और जब बायां पक्ष बराबर है तो दाहिना भी ऑटोमेटिक बराबर रहेगा। तो क्या लिख सकते हैं कि ओ ए अपॉन ओ ए डैश बराबर है ओ एफ टू अपॉन ओ ए डैश माइनस एफ टू ए। ठीक है, यहां तक समझ में आया? नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, और आ गया है तो ठीक है, आगे देखिए। नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, फिर से बताता हूं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायग्राम बनाएंगे, वस्तु रखेंगे, एक लेंस बनाएंगे, मुख्य अक्ष बनाएंगे, F1 F2 ये सब दर्शा देंगे। उसके बाद वस्तु रखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब बनाएंगे। ए बी वस्तु रखा, ए डैश बी डैश इसका प्रतिबिंब बना। एक किरण समांतर जा रही थी तो F2 से होकर गुजरी, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से तो उसी मार्ग में चली गई। अब यहां पर जो किरण ऑप्टिकल सेंटर से होके जा रही है, वहां पर एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज कौन कौन से? ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश ओ, ये त्रिभुज बन रहे हैं। और ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। आप समरूपता जो है कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ेंगे, तो आप उसको देखिएगा किस तरह से समरूप हैं। तो जब ये त्रिभुज समरूप है तो इसके जो भी अनुपातिक भाग होंगे, यानी लंब का लंब के साथ, आधार का आधार के साथ, और कर्ण का कर्ण के साथ का अनुपात हमेशा बराबर होता है। तो जब ये बराबर है तब उसी इस तरह से हम लिख देंगे कि लंब यानी ए बी वस्तु की लंबाई बटा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब की लंबाई बराबर ओ ए बटा ओ ए डैश हो जाएगा, आधार दोनों का। समीकरण नंबर 1 कर दीजिए। अब जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही थी, यहां पर देखिए, वह किरण F2 से होकर गुजरी। जब F2 से होकर गुजरी तो यहां पर भी देखिए ये एक त्रिभुज बना, यहां पर भी एक त्रिभुज ये बना, और दूसरा त्रिभुज ये बना। इस तरह से दो त्रिभुज यहां पर भी बन रहे हैं, और ये भी त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो जब समरूप होंगे तो इनका भी अनुपातिक भाग बराबर होगा। जब इनका अनुपातिक भाग बराबर होगा तो यहां अनुपात किसके के साथ लेंगे? ओपी बटा ए डैश बी डैश, ओपी बटा ए डैश बी डैश। और आधार इसका पहले त्रिभुज का यानी ओपी F2 का आधार क्या है? ओ F2 है, ओ F2। फिर F2 ए डैश, F2 ए डैश, दोनों त्रिभुजों का आधार का अनुपात ले लेंगे, लिख दिया। चलिए, अब यहां पर ओ F2 तो ठीक है, इसका वैल्यू हमें पता है, लेकिन F2A की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। अब देखिए, ओ ए डैश की वैल्यू पता है, यानी यहां से लेके यहां तक की वैल्यू पता है, ओ ए डैश की वैल्यू पता है। और क्या पता है? यहां से यहां तक की, यानी F2 की पता है। तो ओ F2 की वैल्यू निकालना है। तो जानते हैं आप कि ओ F2 की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? जब पूरे में से F2A की वैल्यू निकालना है, और OF2 की वैल्यू पता है। थोड़ा सा गलत बता दिया, एक बार फिर देख लीजिए कि OA डैश की वैल्यू हमें पता है, ठीक है, और OF2 की वैल्यू पता है, लेकिन इतने से भाग की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो इतने से भाग की वैल्यू निकालने के लिए हम पूरे में से यदि OF2 भाग निकाल लें तो इतने की वैल्यू पता हो जाएगी। यानी पूरा क्या है? OA डैश है,
और माइनस कर दे F2A डैश, माइनस कर दीजिए F2A डैश। ठीक है, अब देखिए बायां पक्ष इस समीकरण का नंबर 2 कर दीजिए, इस समीकरण का पहले समीकरण का क्या है, बराबर है, तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। चलिए दोनों समीकरणों का पक्ष लिख दिया। अब सारे वैल्यू रख दीजिए भैया। तो सबसे पहले ओए की वैल्यू क्या है, वस्तु की दूरी माइनस का यू, बटे में ओए डैश की वैल्यू बी बराबर OF2 की वैल्यू है F, बटे में OA डैश की वैल्यू है क्या है भैया, क्या है प्रतिबिंब की दूरी है तो V है, और माइनस में F2A की वैल्यू कितनी है, ओ सॉरी भाई, यहां पर जो है क्या लिखना था, OF2 लिखना था, यहां पर भी OF2 होगा ना, अभी तो गलत हो जाता, OF2 यानी OA डैश माइनस OF2 बराबर F2A डैश। चलिए तो OF2 की वैल्यू क्या है, F है। अब कुछ न करिए, तिरिया गुणा करा दीजिए, तिरिया गुणा करा दीजिए इस तरह से, तो माइनस का U V माइनस F बराबर F V, माइनस का यू वी माइनस माइनस प्लस का एफ यू बराबर एफ वी। क्या करना है, एफ यू वी से भाग देने पर तो माइनस का यू वी अपॉन एफ यू वी प्लस का एफ यू अपॉन एफ यू वी बराबर का एफ वी अपॉन एफ यू वी, एफ वी से एफ वी कट गया, एफ यू से एफ यू कट गया, और यू वी से यू वी कट गया, तो बचा क्या, माइनस का 1 अपॉन एफ प्लस का 1 अपॉन वी बराबर का 1 अपॉन यू। तो चलिए इसको देखिए, सही करिए, इसको इस तरफ ले जाइए, तो माइनस का 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन यू माइनस का 1 बी। अब यहां पर माइनस है तो पूरे में से माइनस कॉमन कर लेंगे, तो 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन बी और माइनस का 1 अपॉन यू हो जाएगा। इस तरह से आपका उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र निकल कर आ गया। तो दोस्तों, यदि यह लेक्चर या वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप इसे नोट कर लीजिए। धन्यवाद।